Hi, this is Juhi Parmar and you're watching me on E-Times TV. I recently read about myself कि यही थायराइड वाली बात के लिए कि गंभीर बीमारी के चलते do you even know the meaning of गंभीर बीमारी? But then very soon I realized that, it is the character that people love so much. And it is so important that people love Juhi as much as they love Kumkum. And that is my responsibility because if they love only Kumkum and they don't love Juhi, I'll be breaking their hearts. We have a WhatsApp group which is called Kumkum Family. And even when we are talking to each other, जो भी पहला मैसेज करता है वो ये लिखता है हाय फैमिली. मुझे टेलीविज़न से कोई शिकायत नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल हूँ टेलीविज़न के लिए. आई लव टेलीविज़न. आई एम थैंकफुल टू इट एंड आई विल ऑलवेज से दैट क्योंकि I am what I am because of television and I can't be ungrateful. I am Samaira's mother. I am Samaira's father. That's it. Samaira has both her parents in me. Oh, Kumkum memories are the most beautiful memories because वो एक ऐसा era देखा है जहाँ टेलीविज़न बूम हुआ था. जैसे इस वक्त OTT अब बूम पे है, उस वक्त टेलीविज़न का वो बूम था. और उस टाइम के जो कैरेक्टर्स थे वो आइकॉनिक कैरेक्टर्स थे जो दोबारा रिक्रिएट ही नहीं हो सके टीवी में. सो आई थिंक दैट आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पीपल जिनको मौका मिला टेलीविज़न में उस समय में उसका हिस्सा होने का. और वो जो 4-5 शोज़ ही थे जो इतने बड़े बने, जो कि लेजेंडरी शोज़ में कहलाते हैं और हिस्टोरिक हो गए. मेरा कैरेक्टर और मेरा शो उनमें एक है एंड पीपल रिमेंबर एंड लव मी एज कुमकुम टिल डेट. सो whenever I look back at Kumkum time and Kumkum days, it just brings a big smile on my face. I have such beautiful memories of my shooting, to my experiences with my fans, to even people calling me Kumkum till date. Even now, कभी suddenly किसी का फ़ोन बजता है तो कुमकुम का टाइटल ट्रैक सुनाई दे जाता है, तो it brings a smile on my face that it is still popular. So I think God chose me to be one of those lucky people to be a part of television and be a part of a show like Kumkum at that time when it was at its peak. We have a WhatsApp group which is called Kumkum Family and even when we are talking to each other, जो भी पहला मैसेज करता है वो ये लिखता है हाय फैमिली. So we are still very much together and it is not just of actors. We have our supervising producer जो उस समय थे हमारे राजेश चड्डा जी, जो अब बहुत बड़े producer बन गए and he's making great content on OTT. He is a part of it. Apart from actors, we have our cameraman, we have our sound recordist. So हम उस समय हम सब लोग एक बहुत थिक फैमिली हुआ करते थे एंड हम अभी भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं. उस टाइम पर तो हम तो बोलते थे कि ये वो क्या मोगैम्बो की डेन है जिसमें आने का टाइम है जाने का टाइम पता ही नहीं होता है. हमने तो 30 आवर्स काम किया है, नॉन स्टॉप डे नाइट काम करते थे. कई बार ऐसे दिन थे जब लोगों के पैकअप होते थे और वो अगले दिन सुबह 7 की शिफ्ट में घर से नहा धोकर आते थे और मैं तब भी सेट पे होती थी. लोग बदल जाते थे, सेकेंड यूनिट आ जाती थी, लेकिन मैं राउंड द क्लॉक काम कर रही होती थी. सो हाँ, उस टाइम पर देयर वॉज नो टाइम लिमिट and the pressure was too much and there was too much work going on all the time. But I think उसका अपना मज़ा है. उस टाइम पे हमने वो कर लिया. अब सोचती हूँ तो लगता है कि कैसे कर लिया, लेकिन आई थिंक हम लोग सब आपस में इतने रचे बसे होते थे ना कि वो घर ही लगने लगा था. मतलब अपनी पर्सनल इश्यूज से लेकर, अपनी खुशियों से लेकर, अपने अचीवमेंट्स से लेकर, अपने लॉसेस, अपने हार्ट ब्रेक्स, हम सब उस मेकअप रूम में शेयर किया करते थे. तब पर्सनल रूम्स और वैनिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. जब होती भी थी ना तो कोई अपने अपने रूम में बैठता नहीं था. एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठते थे हम. मुझे अभी भी याद है कि कुमकुम का मेकअप रूम में 2 सोफ़े हुआ करते थे एंड 8 फीमेल एक्ट्रेसेस इन 1 रूम. एंड देन व्हेन द शो स्टार्टेड इट वाज लाइक दैट. बाय द टाइम शो प्रोग्रेस्ड, it became super successful. We started getting our personal rooms. वो खाली पड़े रहते थे क्योंकि हम अलग बैठ नहीं पाते थे. तो हम इतने यूज्ड टू थे एक दूसरे के साथ होने के कि हमें वो प्रिवेसी नहीं चाहिए थी उस टाइम पे. हमको याद है जगह नहीं होती थी तो मैं अलका कौशल जो सुकन्या बुआ का रोल करती थी, मेरी उनसे इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि मैं अलका जी की गोदी में बैठ जाया करती थी. और मैं उनको प्यार से पिंकी बुलाती हूँ, वो मुझे बोस्की बुलाया करती थी. और बोस्की अभी आज भी बुलाती हैं, और वो इसलिए क्योंकि मेरी आई हैड अ पेट एट दैट टाइम, उसका नाम बोस्की था. तो वो बोलती थी कि यू लाइक शी यूज्ड टू से जैसे डॉग्स लॉयल होते हैं ना, तुम भी उतनी लॉयल हो, इसलिए मैं तुमको बोस्की ही बुलाऊंगी. तो वो मुझे आज भी बोस्की बुलाती हैं. सो हमारे
हमारे रिश्ते बहुत अलग हुआ करते थे उस टाइम पे, और हम 6-6 7-7 साल साथ में काम करते थे, तो वो सच में फैमिली बन जाती थी। तो आपको अपनी फैमिली से प्रिवेसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अपनी फैमिली से अलग रूम में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम तो साथ ही होते थे, और क्या मेल एक्टर्स, क्या फीमेल एक्टर्स, हम सब मतलब इट वाज इनसेन, इट वाज अ क्रेजी टाइम जब सेट पे एक्चुअली आपका घर ही होता था, वो घर ही था तब। See, for me, I can never get over this memory of Jatin dying in 40th episode, जो कुमकुम के फर्स्ट हस्बैंड की डेथ होती है, और स्टोरी ही वही थी कि फर्स्ट हस्बैंड की डेथ होगी और फिर उसकी देवर से शादी होगी। तो 40th एपिसोड था, विच वॉज आफ्टर 2 months ऑफ द शो कमिंग ऑन एयर, एंड 2 महीने में ही कुमकुम हैड बिकम सो पॉपुलर, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। तो जब जतिन की डेथ हुई, उस टाइम पे मुझे दूर दूर से अनजान लोगों के कॉल्स आए थे कि मेरी मम्मी से बात कर लो, वो रो रही हैं, एंड लिटरली कंडोलेंस कॉल्स आए थे मुझे उस टाइम पे। लोगों ने एक वो जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो जो बुज़ुर्ग महिला थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करा और वो रोई फ़ोन पे, और उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम हिम्मत रखना, बहुत बड़ी ज़िंदगी है आगे ना। वाज लाइक ये रोल है, कैरेक्टर है, मैं नहीं हूँ। बट लोग उन कैरेक्टर्स से इतना प्यार करते थे कि उन्हें अपना मानने लगते थे, उनके घर की लगती थी। उस टाइम पर आई वाज शूटिंग फॉर दिस फिल्म पहचान, जो रवीना उनकी थी, रवीना टंडन की होम प्रोडक्शन थी, जो सहारा पर आई थी फिर। तो उस टाइम पर मैं कुमकुम दिन में शूट करती थी और मेरा नाइट शूट वहाँ चल रहा था। तो जब मैं सेट पे गई तो उस शो में जो उस फिल्म में जो ड्रेस डिज़ाइनर थी, उन्होंने कहा कि मैं घर गई तो मेरी मम्मी की आंखें सूजी हुई थी। तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने रो रो के बताया कि कुमकुम बेवा हो गई। सो यू नो पीपल वर सो अटैच्ड टू द कैरेक्टर्स एट दैट टाइम कि वो घंटों शो ख़त्म होने के बाद रोते थे, दे कुड नॉट हैंडल इट। इसीलिए मिहिर की डेथ पे इतना बड़ा मतलब मोर्चा उठाया गया था कि मिहिर को वापस लाओ। टू जतिन की डेथ पे लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाए, मुझे कहाँ कहाँ से कॉल्स आए थे। सो यू नो उस टाइम पर लोग कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स की तरह नहीं देखते थे, अपना फैमिली मेम्बर मानते थे। सो ये जो प्यार था ना, ये कोई और ही लेवल का था, और ये आप जनरेट नहीं करते थे सोशल मीडिया पे पोस्ट्स करके। ये सिर्फ और सिर्फ 100% ऑर्गेनिक आपका शो देखकर आपसे प्यार करती थी ऑडियंस। और जैसे आपने सिटी विजिट्स कहा, मुझे याद है हम लोग इंदौर गए थे, स्टार का ही कोई एक वो था, दोपहर का कोई स्टार दोपहर का कॉन्टेस्ट किया था, तो विनर के घर जाने वाले थे हम लोग। सो जिनके मैं घर गई थी, तो उन्होंने अपने मेन गेट से लेके अपने बेडरूम तक पूरा ऐसे फूलों का कुछ बना रखा था, और मुझे उस पर चलवाया और मेरे पैरों में गुलाब के फूल डाले और कुमकुम के नाम की कोई पोइट्री लिखी जो उन्होंने गाने का। इट वॉज सो ओवरवेलमिंग, मतलब कई बार डर लगता था कि इतना प्यार कैसे कर सकते हैं लोग आपसे। सो ऐसे तो मतलब अनगिनत मेरे पास किस्से हैं, तो मैं आपको बताऊंगी तो ख़त्म ही नहीं होगा। बट या उस टाइम जो प्यार था वो आप तक ऐसे नहीं पहुंच पाता था जैसे आज आपके फैंस आप तक पहुंचा पाते हैं। लेकिन जब पहुंचता था तो वो इतने बड़े रूप में पहुंचता था कि वो ज़िंदगी भर के लिए आपको याद रह जाए। शुरू में तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि ये इतना सक्सेसफुल है, लेकिन थोड़ा टाइम तो ये भी होता है ऑब्वियसली कि यू स्टार्ट थिंकिंग दैट ओ वाओ, okay, I have arrived. And it is very very normal and natural to say that, because as you said that I was what, like 21 22, to get that kind of fame at 21 22 is insane. But then very soon I realized that, you know, it is the character that people love so much, and it is so important that people love Juhi as much as they love Kumkum, and that is my responsibility, because if they love only Kumkum and they don't love Juhi, I'll be breaking their hearts. So it becomes so important for an actor to live up to the expectations of their fans, because they start loving you genuinely, and if they don't see that in you whenever they meet you or whenever they see you personally in your interviews or wherever, it breaks their heart. So वो एक responsibility थोड़े टाइम में समझ में आई, और जब समझ में आई तब से लेके अब तक I have taken care of that responsibility, because we have huge influence on people. आज हमें इन्फ्लुएंसर्स कहा जाता है सोशल मीडिया में, लेकिन वी वर ट्रूली इन्फ्लुएंसर्स राइट फ्रॉम देन, एंड वी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस देयर लाइव्स and their mindset. I cannot ever forget, there was this very close friend of mine, without naming her. Her younger sister was very very young, almost my age at that time only, and she lost her husband.
and the only person who she would talk to was me, because she related to my character. She'd stopped going out of the house. It was only me because of whom she went out of the house for the first time. She was angry with me that how could Kumkum move on and get married to Sumit. So I had to sit and explain to her that it's okay, it happens in life. So, and today she's married again. So, it was a very, very difficult time, but I realized that it is such a big moral responsibility because लोग आपके कैरेक्टर्स को सच्चा मानने लगते हैं. तो वो थोड़े टाइम में समझ में आया, लेकिन जब आया तो मैंने ध्यान रखा कि ये कभी छोड़ना नहीं है. शुरू के बहुत टाइम तक तो देयर वाज डेफिनेटली नो टाइम लिमिट, क्योंकि आई थिंक उसका रीज़न ये है कि डेली सोप सब नए नए आए थे. प्रोड्यूसर्स को भी नहीं पता था कि कैसे हैंडल करें, कैसे इतने सारे एपिसोड्स डिलीवर करें, कहाँ वीक में एक एपिसोड और कहाँ वीक में 5 एपिसोड. बाय द टाइम कुमकुम के ही 1-2 साल में वो वीक के पहले 4 एपिसोड होते थे. इट यूज्ड टू बी मंडे टू थर्सडे, देन इट बिकेम मंडे टू फ्राइडे, देन इट बिकेम मंडे टू सैटरडे, एंड देन नाउ देयर आर शोज व्हिच आर मंडे टू संडे. सो येस, that's the nature of television. It is demanding. You have to deliver. The show must go on वाला केस है. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके लिए वो वर्केबल नहीं है या आपको सूट नहीं करता है तो आप मत करो. लेकिन वो उस मीडियम का एक रिक्वायरमेंट है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा हमें वो करने के लिए. अगर आज जैसे मैं कहती हूँ कि द ओनली रीज़न आई फील कि OTT हैज़ गॉट lesser number of days requirement, so it gives me better opportunity to be able to balance my work and life. वो इसीलिए कहती हूँ कि yes, television is more demanding in terms of time, but वो उसकी choice नहीं है, वो उसकी ज़रूरत है. अगर हम उतना शूट नहीं करेंगे तो हम एपिसोड्स डिलीवर नहीं कर पाएंगे. सो देर आर डेडलाइंस, सो दैट इज़ द नेचर ऑफ आवर वर्क एंड वी रियली कैन नॉट neglect that. So I will never look down at television. I'm not naming anybody here or quoting anybody. I'm talking about just myself here, that my opinion, I totally respect television, and I feel that hats off to television industry to be able to pull off work like this with such deadlines, with no preparation, with having a sword on their head all the time and still deliver such great work. So hats off to television industry for that. See, health neglect तो डेफिनेटली हो रही है अगर आप दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब समझ में आ गया तो स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया था, एंड उसमें प्रोडक्शन ने भी पूरा सपोर्ट किया. दे अंडरस्टूड दैट इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. सो एक नया मीडियम जब होता है, जैसे शुरू में आपको खुद को समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है. जब नया बिजनेस भी शुरू करते हैं, इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट. लेकिन फिर जब सब सेट हो जाता है तो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं. फिर देयर वर टाइम्स जब मैं 15 दिन की छुट्टी पे भी गई हूँ. सो मुझे टेलीविज़न से कोई शिकायत नहीं है. मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेटफुल हूँ टेलीविज़न के लिए. आई लव टेलीविज़न, आई एम थैंकफुल टू इट, एंड आई विल ऑलवेज से दैट, क्योंकि आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ टेलीविज़न, एंड आई कांट बी अनग्रेटफुल. बट if there is anyone who feels not this way, then it is a personal choice also. It is about personal experience also. कई लोग जब अगर किसी बारे में बात करते हैं तो ये उनका शायद पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो जिस बारे में वो ऐसे बात करते हैं. So I really don't think I would ever want to judge anyone for what they feel. It is their personal experience, so no judgments on that. सी डिफ़िकल्ट तो डेफिनेटली था, बट सबसे पहले तो मैं थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप दिस क्वेश्चन. ये जिस भी पब्लिकेशन ने लिखा है मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, या मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ इवन फॉर अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स जो ये इररिस्पॉन्सिबल न्यूज़ फैलाते हैं जस्ट टू मेक द हेडलाइंस कैची. डोंट राइट nonsensical things, don't write untrue things. I recently read about myself कि यही थायराइड वाली बात के लिए कि गंभीर बीमारी के चलते, do you even know the meaning of गंभीर बीमारी? Serious illness. Thyroid is not a serious illness. Thyroid is a very basic thing जो बहुत औरतों को होता है, especially after marriage. So this is my personal humble request to all those people out there who are just writing the headlines to get some views, that please, you're writing about some human being, थोड़ा सा कंपैशन दिखा दो और थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखा दो. इतने ऐसे वर्ड्स मत लिखो जो उसे हर्ट कर जाएं, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं ना वो इस यूनिवर्स में रह रहा है. डोंट मैनिफेस्ट एनीथिंग बैड फॉर अदर्स. सो प्लीज़ डोंट राइट सच थिंग्स जब तक कि वो सच ना हो. थोड़ी सी सच्चाई
पुख्ता कर लें उसके बाद लिखें. मैं इस किस्म के यूट्यूब चैनल्स को जानती हूँ जहाँ लोग, कुछ तो चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने पता नहीं मुझे मार भी दिया है. मैंने ऐसे आर्टिकल्स भी, मतलब वो वीडियोस देखे हैं, बाकायदा फ़ोटो वोटो पे हाथ चढ़ा दिया गया है. आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये किसी की फैमिली को कैसे इफेक्ट कर सकता है. मैं एक माँ हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ. जिन्होंने भी ये किया है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी है ना, पुल डाउन दैट वीडियो. Now coming back to you, I just took this opportunity that yeah, thyroid was a difficult phase because it was very sudden. But thyroid is not a big bimari. It's just a hormonal imbalance which is taken care of by a simple tablet, a simple dose that you have to take every morning according to your hormonal imbalance. And it happened for a very short period of time. I did gain weight. I worked hard. I lost weight. Fortunately, my thyroid is also not there anymore. They say that thyroid is a lifelong issue, but no, I don't think so, because in my case, I do not have that issue anymore since many years. I'm not taking any tablet, nothing, and I am doing absolutely fine. So I have read somewhere that thyroid and certain things are stress induced. Take care of that. Take care of your mental health, and your issues will be sorted. Of things that were stressing me out, and I'm fine now, and so is my thyroid. So yeah, अगर ऐसा कुछ होता भी है, be it an actor or be it anybody else, instead of taking a setback, just work towards getting better, work towards your positive mental state of mind. Rest of the things will fall in place and you will get fine. See, there were two times when it happened. One weight gain was due to thyroid. The other was maternity. Maternity was inevitable. It had to happen, and I lost maternity weight over a period of 8-10 months, and I was absolutely fine with it because I was feeding my child and I wanted to give her full nutrition, and I enjoyed thoroughly my motherhood of that time, and I'm enjoying it even now. But when thyroid happened, it just so happened that at that time I was not doing a show. So I had enough time to work on myself. And I'd already lost about 10-12 kgs when I went in Big Boss. And I won the show. There, it was not about how I looked. It was about how I was. So it was just a small period where it was difficult. But it did not affect my work because by chance I was not doing a show at that time. Even before you complete your question, I think every mother goes through it. Even you, because you're a mother, you would know that there must be so many times that probably your child is running a temperature and you still have to go to work because there's a commitment. Oh God, mother's guilt, one can never ever ever get away with it. And my biggest guilt was when I was working for Shani, because it was shot in Umargaon. When we started, it was supposed to be a very small period of time character. But the show became such a big hit and my character became such a popular character that they did not bump it off till the end of the show. First episode का first scene मेरे से शुरू करके last episode के last scene तक मैं थी और 2 साल मैंने वो show किया. लेकिन मैंने तब start जब किया था तो मुझे नहीं पता था ये इतना लंबा होगा. तब my daughter was only 3.5. So to stay away from her at that age when I was in a different city, I did not think that it is going to be this long. It was just a 1-2 months commitment and I thought, okay, 1-2 months, it is manageable. I'll take her with me and I'll bring her back. But it went on for 2 years, and those 2 years I died with that guilt, because every time my daughter would call me and cry and say, Mama, don't go, I would be going towards Umargaon, maybe Toll Naka, crossing it, and my daughter is crying and saying, don't go, uski siske. मैं रो कर गई हूँ, मैंने रोते रोते वो रास्ता पार किया है. There are times when she's been sick. So 3 घंटा उमरगांव का रास्ता है. मैं रात को पैकअप करके आती थी, 12-1 बजे पहुंचती थी, पूरी रात उसके पास होती थी, सुबह 6 बजे वापस जाती थी. मैं सेट पे उल्टियाँ कर रही होती थी क्योंकि पूरी रात जागी होती थी. And I really want to thank Swastik for this because they were the most amazing producers. They really adjusted for me. They really understood me, my personal life situation. I was going through my legal separation at that time, so they even understood that and they adjusted as much as they could. जितना पॉसिबल था, क्योंकि वो शो में मेरा कैरेक्टर डबल रोल था, शनि से ज़्यादा मुझे शूट करना पड़ता था. सो यू नो इट वाज सच अ डिफ़िकल्ट टाइम एंड द इमोशनली आई थिंक सबसे टफ पीरियड था वो मेरी लाइफ का, 2016 to 2018, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू दिस बैटल and I was away from my child. So the mother's guilt was at its peak at that time. But then when I look back, I feel that it is that show which gave me the confidence to pull through things at that time, whatever I was facing in my personal life. And I thank my parents that
they were there to take care of my daughter. They would bring her to me as much as they could, and they made me understand that whatever you're doing for her good and for her future. So it's okay. She's with us. She's in good hands. You don't worry. But still going through that guilt is inevitable. कभी नहीं लगा. मुझे ये हमेशा से मालूम था कि समायरा और मैं एक हैं. तो मैं ये कर पाऊँगी कि नहीं पता ही नहीं है. समायरा मैं है और मैं समायरा हूँ. आई टेल समायरा वी आर one heart, one heartbeat also. So Samaira is my life, and I think God has really blessed me with such a zen kid. इस आज के बच्चे जेन जी हैं, मेरी बच्ची जेन है. वो इतनी सपोर्टिव और इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और आप अगर उससे कभी मिलें और बात करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. मुझे ऐसा लगता है कि सच में ईश्वर मुझसे इतना प्यार करता है कि उसने मुझे ऐसा बच्चा दिया कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का थॉट जो है ना, ये कभी आया ही नहीं. मुझे हमेशा से पता था कि मैं और समायरा कभी अलग नहीं हो सकते, और मैं मतलब मेरी लाइफ ही मैं समायरा के, हर चीज़ समायरा के लिए है. मैं जो कुछ करती हूँ वो उसके लिए करती हूँ. सो वो डिसीजन भी जो लिया गया था वो समायरा के बेटरमेंट के लिए लिया गया था. और एंड आई होप दैट व्हेन शी ग्रोज अप शी टेल्स मी दैट मम्मा, I'm proud of you. I am Samaira's mother. I am Samaira's father. That's it. Samaira has both her parents in me. She has just me. In fact, before that, I would tell you, Samaira wishes me on Father's Day. She gives me Father's Day cards. Yeah. So I am her father. So she doesn't miss out on a father because she has a father in me. बस फैंस को यार थैंक यू. माई मैसेज इज़ जस्ट अबाउट थैंक यू, बिकॉज जब भी मेरा कोई शो आया है आप लोगों ने इतना प्यार किया है, एंड आई एम हैप्पी दैट आई हैव बीन एबल टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, एंड आई रियली होप दैट आई कंटिन्यू टू डू वर्क दैट विल मेक यू प्राउड ऑफ मी.